हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कारण द्रव्य, जिसका नाम है जल महाभूत या आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल की व्याख्या। आपत्व अभिसंबंधात जल, अर्थात आपत्व जाति में जो समवाय संबंध से रहता है उसे क्या कहते हैं? जल। तो जिसमें आपत्व जाति पाई जाती है उसे जल कहा जाता है। फिर आते हैं जल के पर्यायवाची पे। तो इसके पर्यायवाची हैं आप, वारी, नीर आदि। फिर इसकी उत्पत्ति, तो ये बार बार बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति चार चार दर्शन या चार ग्रंथों के अनुसार लिखनी है। सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, फिर न्याय दर्शन के अनुसार, फिर सांख्य योग के अनुसार और फिर आयुर्वेद के अनुसार। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अग्नि महाभूत के बारे में, तो उसकी उत्पत्ति जो थी उससे पूर्व वाले महाभूत से हुई थी तैत्तिरीय जी के अनुसार। तो इस वाले में मतलब जल महाभूत की उत्पत्ति अग्नि से मानी है तैत्तिरीय जी ने, और न्याय और वैशेषिक ने जल परमाणुओं से, सांख्य योग और आयुर्वेद ने रस तन्मात्रा से। उसके बाद आता है जल का लक्षण। तो जल का लक्षण जो है सबसे पहले तरक संग्रह जी के अनुसार शीत स्पर्शवत्य आपह, अर्थात जिस द्रव्य का शीतल स्पर्श होता है उसे जल कहते हैं। अर्थात जो ठंडा होने का स्पर्श होता है वो किस में होता है? जल में। पर जो उष्ण स्पर्शवत था वो किस में था? तेज में। मतलब अग्नि में उष्ण स्पर्श होता है और जल में शीतल स्पर्श होता है। तो किसी भी द्रव्य में जो शीतलता पाई जाती है वह जल के संयोग से ही होती है। उसके बाद आते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। तो तैत्तिरीय जी ने बोला है अग्नेराप, अर्थात इसकी उत्पत्ति अग्नि महाभूत से मानी गई है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। फिर आता है वैशेषिक दर्शन जी के अनुसार। तो रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रव स्निग्ध, अर्थात जल में रूप, रस और स्पर्श होता है, जल द्रव और स्निग्ध होता है। तो जल का जो रूप होगा वो क्या होगा? शुक्ल, रस होगा मधुर और स्पर्श होगा शीत। तो शुक्ल का हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो अग्नि होती है उसका रूप होता है भास्वर शुक्ल। तो उसमें भास्वर का तो मतलब था चमकदार लश्चरस। शुक्ल का मतलब वहाँ पर प्रयोग हुआ था ब्राइट के लिए नहीं। शुक्ल का मतलब था वहाँ पर जो प्योर होता है, पवित्र, उसके लिए शुक्ल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी जल को पवित्र माना गया है तो इसलिए इसका रूप शुक्ल है। और ट्रांसपेरेंस या थोड़ी शाइनी लिए हुए भी इसका कलर माना गया है तो इसलिए इसको शुक्ल रूप का माना है। और इसका स्पर्श जो है वो मधुर है और इसका जो स्पर्श इसका शीत है और इसका रस क्या है? मधुर। और द्रव और स्निग्ध, द्रव मतलब लिक्विडिटी और स्निग्ध मतलब गीला करने का भाव। तो स्निग्ध मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांधने का जो प्रभाव होता है वो स्निग्ध के कारण आता है। तो जल जल को जैसे मिट्टी में अगर जल डालेंगे तो वो बांधी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्निग्ध होने का ये जो गुण है इसमें रहता है। तो ये क्या है? सांसिद्धिक लक्षण। सांसिद्धिक मतलब स्वभाव से, बाय नेचर ही जल में ये वाले गुण होते हैं। अब आता है चरक संहिता के अनुसार खर द्रव चलोष्णत्वं भू जल नील तेजसाम आकाशस्या प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो ये भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इसके उस चरक संहिता के अनुसार इस श्लोक में हमें पता चलता है कि जो जल का लक्षण है वो क्या है? द्रवत्व, अर्थात फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी। जो द्रव गुण है वो जल का पाया जाता है। अब आते हैं जल के गुणों पर। तो सबसे पहले प्रशस्तपाद जी के अनुसार रूप स्पर्श द्रवत्व स्नेह संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व प्रत्व गुरुत्व संस्कारवत्य पूर्व देशाम सिद्धि। तो कितने बोले? प्रशस्तपाद जी ने 14 गुण बोले। रूप रस स्पर्श द्रवत्व स्नेह संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व प्रत्व गुरुत्व संस्कार। तो ये हमें हमारे जो 14 गुण हैं ये प्रशस्तपाद जी ने बताए हैं। तो इसमें जैसे आकाश महाभूत में कितने गुण बताए थे? 6। उसके बाद वायु में 9 हो गए, फिर अग्नि में 11 थे और अब जल में 14 गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये 14 गुण हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आता है रूप। तो रूप इसका पहले भी बोल दिया हुआ है शुक्ल। और अभास्वर, तो भास्वर का मतलब क्या था? ब्राइट। तो ये ब्राइट नहीं होता जल, इसलिए इसमें अभास्वर रूप होता है। मतलब जैसे तेज में ब्राइट था, लस्ट्रस थी, शाइनिंग कलर था उसका। पर जल का ऐसा नहीं होता, मतलब जल ब्राइट कलर का नहीं होता, जल जल चमकदार नहीं होता। तो उसके लिए अभास्वर शुक्ल रूप लिया गया है। जो इसका रस है वो मधुर है
जो इसका स्पर्श है वो स्पर्शनेंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण होने के कारण तो इसका स्पर्श आता है शीत। फिर द्रवत्व में आएगा कि जल में सांसिद्धिक द्रवत्व होता है। सांसिद्धिक मतलब स्वभाव से ही उसमें द्रव्य है, द्रव का गुण है। उसके बाद स्नेह। स्नेह मतलब अनेक छोटे छोटे कणों या धूलि आदि को एकत्र कर संग्रहण होने के धर्म को स्नेह कहते हैं। तो ये पहले भी मैंने बता दिया आपको कि धूलि के कण को जोड़ना, एकत्र करना जल डालने पर, तो वो स्नेह का काम है। इसका मतलब स्नेह, जल में स्नेह गुण स्वभाव से ही रहता है। फिर संख्या आती है, तो कारण रूप जल परमाणु की संख्या नित्य होती है और कार्य रूप की संख्या अनित्य होती है। फिर परिमाण, तो कारण रूप जल परमाणु का अणुपरिमाण होता है और कार्य रूप जल परमाणु का महत्व मतलब बहुत बड़ा परिमाण। तो याद रखना है, परिमाण मतलब उसका साइज, उसका मान, और परिणाम मतलब रिजल्ट, तो यहाँ पर परिमाण आएगा। उसके बाद आता है पृथकत्व। तो पृथकत्व का मतलब क्या है कि अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। उसके बाद संयोग और विभाग। तो बहते हुए जल का एक स्थान से संयोग होता है और अन्य स्थान से विभाग, मतलब एक स्थान पर जल जाके जुड़ रहा है और दूसरे स्थान को छोड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, विभाग। अलग होने का जो स्वभाव होता है वो भी विभाग होता है, और जो जुड़ने का स्वभाव होता है उसे हम संयोग कहते हैं। उसके बाद परत्व अपरत्व। तो दिव्य जल जो है वो पर है। दिव्य जल मतलब, दिव्य हम किसके लिए बोलते हैं, जो भगवान से सीधा उत्पन्न होता है, तो मतलब जो अंतरिक्ष से जल आता है उसको पर माना गया है। और वर्षा ऋतु में नदी का जल अपर। तो पर और अपर की पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। तो पर का मतलब होता है प्रधान, मतलब हित, जो हमारे लिए पथ्य है, जो हमारे लिए अच्छा है। तो बोलते जो दिव्य जल है अंतरिक्ष से सीधा गिरा हुआ, मतलब जिसको हमने अंतरिक्ष से गिरते समय ही एकत्रित कर लिया होता है, वो दिव्य जल जो होता है वो पर होता है। पर जो वर्षा ऋतु में नदी का जल होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में हम बोलते हैं कि अम्लीय भाव उत्पन्न होकर जो वर्षा होती है वो एसिड रेन की फॉर्म में होती है, तो उसमें जो नदी में जल गिरता है वो और गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए वो अपर माना गया है, मतलब अहित है। फिर आता है गुरुत्व। तो पानी के बहने में द्रवत्व और गुरुत्व ये दोनों गुण रहते हैं, क्योंकि गुरुत्व अगर उसकी कोई विस्कोसिटी होगी, अपना उसका कोई भार होगा, तभी वो अच्छे से बह पाएगा। तो ये दोनों गुण द्रवत्व और गुरुत्व, इन दोनों के कारण पानी बहता है। और संस्कार, वेग नामक, वेग मतलब चलने वाला, गति, तो ये इसमें संस्कार रहता है। नेक्स्ट आता है सुश्रुत जी के अनुसार, सत्व तमो बहुलो आप। सत्व भी है, क्यों, क्योंकि ये क्या था, शुक्ल था, पवित्र था। और तम भी है, क्यों, ये स्निग्ध है, कफ की वृद्धि करता है। आलस्य, निद्रा जनन है। चरक संहिता के अनुसार जलीय द्रव्य द्रव, स्निग्ध, शीत, मृदु, मंद, पिच्छिल और रस गुण बहुल होते हैं। तो चरक संहिता जी ने कौन से बोले, द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद। मंद मतलब जो आपकी गतियों को मंद करे थोड़ा, क्योंकि ये भारी होने के कारण स्रोतोभिसंधि भी करता है, कफवर्धक है, इसलिए मंद। मृदु, पिच्छिल भी है, चिपचिपा, स्लाइमी नेचर का। और रस गुण, ये सारे इसमें गुण रहते हैं। अब आते हैं जल के भेद पर। तो तद्विविध नित्य अनित्यश्च, नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा। पुनः स्त्रीविध श्रीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरम वरुण लोके, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वा अग्रवर्ती, विषय सरित समुद्रादि। तो ये सबसे छोटा श्लोक है अब तक का। तो जल में क्या आएगा, जल पुनः दो भेद का है, नित्य और अनित्य। नित्य वही परमाणु रूप, अनित्य कारण रूप, कार्य रूप, सॉरी। फिर पुनः अनित्य के 3 भेद होते हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। यहाँ तक हर एक महाभूत के सेम चलते हैं। उसके बाद शरीर संज्ञक कहाँ पे होगा, वरुण लोक में। इंद्रिय संज्ञक होगा हमारी रसनेंद्रियों में। और विषय संज्ञक जो हमारी सरिता सरिता नदियाँ वगैरह, समुद्र वगैरह जो है उसमें जो बहने वाला जल है वो क्या है, विषय संज्ञक। उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार श्रीरस्त आपात्मक भाव, आप्यात्मक। तो इसमें चरक संहिता के अनुसार उन्होंने बोला है रस, रसन या रसनेन्द्रिय, शैत्य। शैत्य मतलब क्या होता है, शीतलता का जो अभाव होता है, ठंडक पहुंचाने वाला। मृदु, स्नेह, क्लेद, ये सारे श्रीरस्त आपात्मक भाव बोले जाते हैं। अब आता है जल की अवस्थाएं। तो जल की 4 अवस्थाएं होती हैं, अम्ब, मरीचि, मर और अप। याद रखनी है, सीक्वेंस में याद रखनी है, सीरियल वाइज। अम्ब, मरीचि, मर और अप।
सबसे पहले अम्ब। तो जो सूर्यमंडल के ऊपरी भाग में स्थित अवकाश में रहने वाला जल है उसे अम्ब कहते हैं। जो सूर्यमंडल के भी ऊपर है, जहाँ वरुण लोक वाला बोल लीजिए जहाँ, तो वो क्या है, जो अवकाश में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ब। फिर आता है मरीचि। जो अंतरिक्ष में स्थित है उसे मरीचि कहते हैं। यह जल सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच में होता है, जो वर्षा के फॉर्म में आता है, तो वो क्या है, मरीचि। और मर क्या है, जो धरती पे, जैसे जो ओशंस की फॉर्म में, सीज की फॉर्म में, नदियाँ की फॉर्म में, ये सारा क्या है, मर जल है। और अप क्या है, जो पृथ्वी के अंदर है, जिसको हम बोरवेल के थ्रू निकालते हैं, तो वो जो जल है वो क्या है, अप। उसके बाद आता है जल का चिकित्सक महत्व। तो इसका चिकित्सक महत्व सबसे पहले आता है कि जो आप्यात्मक द्रव्य हैं उनसे शरीर में उपक्लेद, स्नेह, बंध, विषयंद, मृदुता और प्रहलादन उत्पन्न होता है। तो ये सारे आप्यात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में क्या क्या होगा, उपक्लेद, स्नेह, बंध, विषयंद मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस। तो क्योंकि ये कफवर्धक होता है तो ये विषयंदता उत्पन्न करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। आश्वासन कारक द्रव्यों में जल को श्रेष्ठ माना गया है। तो आश्वासन का मतलब क्या होता है, दिलासा देना। तो बोलते हैं ना कि कोई चाहे हंसे चाहे रोए, उसको हम बोलते हैं जल पी लो जी। तो इसका मतलब हम आश्वासन देने के लिए सबसे उत्तम किसको मानते हैं, जल को। फिर आता है रसों के अनुसार इसका। तो मधुर और लवण रसात्मक द्रव्यों में जल के साथ क्रमशः पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। तो ये भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, क्योंकि हमने 3-4 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए हैं जो हर एक महाभूत में आएंगे। तो सेकंड नंबर वाली वीडियो जो है उसमें आप जाके देख सकते हो। अब आता है जल महाभूतात्मक द्रव्य कफ की वृद्धि करते हैं। तो कफ की वृद्धि पता है कि होती है, क्योंकि मधुर रस वाला होता है। जलीय द्रव्यों के सेवन से रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु की वृद्धि होती है। सबसे पहले जल पीने से रस ही बनता है, फिर रस से रक्त बनता है। मज्जा धातु जो होती है वो क्लेद के लिए प्रतीक होती है, इसलिए मज्जा की उत्पत्ति इससे होती है। और शुक्र में रस ज़्यादा होगा तो शुक्र धातु भी ज़्यादा होगा। मधुर रस वाला शुक्र होता है, मधुर रस वाला जल होता है, तो इसलिए ये सारी धातुओं की वृद्धि जल के सेवन से होती है। इस प्रकार से हमने अपना जल महाभूत भी जो है वो ख़त्म कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरी